आखिरकार लंबे इंतजार के बाद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को नूह हिंसा मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है और मंगलवार देर रात जेल से बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया वो देखने लायक था। चारों तरफ उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्या बूढ़े क्या बच्चे, हर किसी ने मामन खान की एक झलक पाने के लिए उन्हें घेर लिया। मामन खान को अपने सामने पाकर कार्यकर्ता तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे और लोगों का इतना प्यार मिलने के बाद मामन खान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान दिखी। हालांकि मामन खान जेल से रिहा होने के बाद सीधा नूह विधायक आफ्ताब अहमद के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने आफ्ताब अहमद के साथ चाय पी और थोड़ी देर बात की, जिसके बाद मामन खान गुरुग्राम स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए थे। वहीं मामन खान की जमानत को लेकर नूह विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से नूह हिंसा को सरकार का फेलियर बताया। आफ्ताब अहमद ने कहा कि सरकार अपनी फेलियर और नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है और ये मामन खान के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। फिलहाल अब आप भी सुनिए इसके अलावा आफ्ताब अहमद ने क्या कुछ कहा। सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा, नूह हिंसा एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटना अचानक नहीं हुई। इस घटना की पटकथा पहले से ही लिखी जा रही और ये सरकार की सरासर अपनी फेलियर है, उनकी नाकामी है। मैं कहूंगा कि कानून और व्यवस्था के जो जनाजा नूह हिंसा के मामले में आप देख सकते हो, हरियाणा की प्रशासनिक बहुत बड़ी एक फेलियर है। अपनी फेलियर को और अपनी नाकामी को, उस खींच को उतारने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना या कांग्रेस के विधायक मामन खान पर आरोप लगाना, यह बिल्कुल निराधार बात है और हम पहले दिन से कह रहे हैं एक राजनीतिक षड्यंत्र और अपनी विफलता को, अपनी जो जिम्मेवारी बनती थी उससे मुंह मोड़ के जो इन्होंने ये 31 जुलाई की ये घटना जो घटी, इसका पूर्ण तरीके से जिम्मेदार हरियाणा का प्रशासनिक, हरियाणा की पुलिस और हरियाणा का जो आज के मौजूदा बीजेपी जजपा सरकार है उसकी है। और इसीलिए से पहले दिन से इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा। अंतरिम जमानत जो मिली है उसको लेकर मैं कहूंगा हम पहले दिन से जब समनिंग हुई थी, उस समनिंग के खिलाफ भी हमें न्यायपालिका में पूरा भरोसा। हम पहले भी माननीय उच्च न्यायालय गए, उसमें अदालत में गए, अदालत से होने के बाद, फैसला होने के बाद हमने कभी भी जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसमें अपने किसी तरह के ना वर्षन चिंता ना कुछ का। और हम ये कहेंगे कि इंटरिम बेल और जो ये है कि शुरुआती जो है इस बात का सबूत है कि इस बात की तरफ संकेत देता है कि कोई सबूत, कोई तथ्य या कोई रिकॉर्ड पे अभी तक हमारे विधायक के खिलाफ ये नहीं जुटा पाए और एक के बजाय उन्होंने 4 केस में उन्होंने संलिप्तता करी और उसमें किसी में भी इस तरीके का कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं जुटा पाए जिससे कि उसकी संलिप्तता या किसी तरीके से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से उसको साबित कर सकें। और यही है कि हमें आज भी न्यायपालिका में पूर्ण भरोसा है। ये तो अभी राहत मिली है, हम कहते हैं अभी तो जमानत मिली है, अंत में जाके आप देखेंगे इसमें पूर्ण तरीके से हमें न्याय मिलेगा और हम पूरी तरीके से साफ निर्दोष होकर इस सारे मामले से निकलेंगे और बीजेपी अपनी सरकार की अपनी जो है नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके की जो है षड्यंत्र रचा गया है। डायरेक्टली अगर हम बात करें तो क्या आपके पास सूचना है आज मामन खान बाहर आ जाएंगे, कल आ पाएंगे, इस तरह की क्या सूचना? दूसरा पुलिस ने कहा है कि अभी हमने उनके मोबाइल का जो रिकॉर्ड है, डाटा है,
को जांच के लिए भेजा हुआ है, 1 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आएगी। आपको लगता है कुछ निकलेगा उनके बारे में? मैं मानता हूं कि 17-18 दिन तो इनको अभी मोबाइल उनके कब्जे में। आज के दिन टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ नहीं है कि किसी घंटों में चीजें होती हैं, तो आप देख सकते हो 18 दिन के करीब हो गए, उसके बावजूद भी इस तरीके का कहना अपने आप में। मैं पहले कहा किसी तरीके की कोई सबूत या कोई तथ्य नहीं, झूठा निराधार केस है और हमें उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया जारी है। हमारे जो वकील साहिबान की टीम है वो लगी पड़ी है, कोशिश ये रहेगी कि अगर आज रिहाई हो जाए तो देर रात तक रिहाई की उम्मीद है और रिहाई होने के बाद जो हम ये मानते हैं कि न्यायपालिका में विश्वास जो है वो आज फिर से मजबूत हुआ है और आगे हम इस लड़ाई को, न्यायिक लड़ाई को और राजनीतिक लड़ाई को इसको लड़ेंगे और बीजेपी की जो नाकामी है, बीजेपी की जो फेलियर है, उसको जनता के सामने उजागर करेंगे। तो ये आपने आफ्ताब अहमद को सुना, जो मामन खान को जमानत मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मामन खान को 18 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है, यानी 18 अक्टूबर तक मामन खान जिला कारागार से बाहर रहेंगे और 18 अक्टूबर को फिर से मामन खान को अपनी जमानत के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी। इसके बाद एसआईटी जो भी सबूत पेश करेगी उसके आधार पर अदालत ये तय करेगी कि मामन खान की जमानत नियमित की जाए या फिर रद्द कर दी जाए। यानी कह सकते हैं कि मामन खान के ऊपर से टेंशन के बादल अभी पूरी तरह से हटे नहीं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।